किया, अदरवाइज उनको शिक्षित करती, रिलीजियस करती रही, उनको अपग्रेड कभी किया नहीं। ऐसा जैसा कि बिहार में लालू ने किया। लालू यादव ने कहा कि लोग अशिक्षित रहेंगे तो मुझे वोट देंगे, अगर शिक्षित हो गए। सुनो, मार्जिनलाइजेशन का बता रहा हूं। बिहार में लालू यादव ने क्या किया, बोला जितने लोग अशिक्षित रहेंगे उतना हम पे डिपेंडेंट रहेंगे, नहीं तो सवाल उठाएंगे कि मेरा वेलफेयर कहाँ है, मेरा डेवलपमेंट क्या है, तो मैं उन्हें डेवलपमेंट तो दे नहीं पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में किसी को अशिक्षित रखने के लिए, लेकिन अभी मुस्लिम समझने लगे हैं, वो जो डेवलपमेंट करता है उसी पार्टी को वोट देते हैं, वो किसी पार्टी से बंधे नहीं है। यही मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, समझ में आई बात कि नहीं? तो अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन तो आ रहा है ना। हाँ, तो उसी क्वेश्चन आंसर अब करो, उसी में समझाते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर तो समझाएंगे। चलो अब ये देखिए एक्सरसाइजेज में आइए, ऑन कर दीजिएगा। सो अब देखो, नाउ अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन सॉल्यूशन। चलिए, इससे क्या है ना, इसमें देखने से कुछ पॉइंट्स और मिल जाते हैं, और ऐसे अपनी तरफ लिखाएंगे छूट जाएगा एग्जाम में, फिर उतना अच्छा नहीं होगा, तो उसको हम सिंपल करके लिखा देते हैं बस एक बार। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट राइट इन योर ओन वर्ड्स two or more sentences that what do you understand with marginalization? What is meaning of marginalization? Okay, now marginalization means community which are put at margin of economic and cultural development. Means marginalization means क्या होता है, that is community which is out of mainstream, जो मुख्य धारा में ना हो उसे क्या कहेंगे, which is out of mainstream। क्यों ऐसा हो, due to, ठीक है, and दिस मे बी, ऐसा क्यों हो सकता है, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको मालूम है जो शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को मौका नहीं दिया था, जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को मौका दिया था क्या, नहीं तुम्हें पानी देना है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको कोई अवसर ही नहीं मिले, पढ़ने का अवसर नहीं मिला, स्कूल तक नहीं जाने दिया। तो इस तरीके से लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी की वजह से वो मार्जिनलाइज हुए, और किसकी वजह से हुए, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की कमी की वजह से, ठीक है, और ड्यू टू देयर डिफरेंट रेस, कलर की वजह से, जैसे नीग्रो हुए, जिप्सी हुए, काले लोग हुए, रेड इंडियंस। अमेरिका में वो मार्जिनलाइज क्यों है, लाल लोग भी होते हैं। तो इस तरीके से, और ड्यू टू रेस, रेस की वजह से हो सकता है, कास्ट की वजह से हो सकता है, और किसकी वजह से हो सकता है, रिलीजन की वजह से भी हो सकता है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में हिंदुओं की कितनी क्रिटिकल स्थिति है, वहां की औरतें सुरक्षित नहीं है, समझ में आया, कोई भी कैसे भी उठा ले और पुलिस कुछ नहीं करती है, तो बहुत बुरी स्थिति। बांग्लादेश की भी वही होने जा रही है। तो ड्यू टू रेस, कास्ट, रिलीजन, ऐसा हो सकता है, समझ में आ गई बात। तो ये मार्जिनलाइजेशन है। इकोनॉमिकली भी हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन, और
इकोनॉमिक कंडीशन, अगर तुम गरीब हो, किसी अच्छी सोसाइटी में रहते हो, तो तुमको कोई हैप्पी बर्थडे और न्यू ईयर भी बोलने नहीं आएगा। बोलने आएगा? कुछ भी नहीं बोलने आएगा। तुम सोचो कि बंगला के सामने हम झोपड़ी बना के रहते हैं, तो क्या अमीर लोग तुमको हैप्पी बर्थडे और न्यू ईयर बोलेंगे? कोई आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सच मार्जिनलाइज पीपल, ठीक है, दे लैक ऑफ एडवांसमेंट, और जो भी कोई भी सोशल डेवलपमेंट होगा उससे वो लैक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 2 रीजन व्हाई आदिवासीज आर बिकम मार्जिनलाइज्ड। आदिवासी क्यों मार्जिनलाइज हुए? बिकॉज देखो, due to their dressing style. आदिवासीज Sir, they are were living in forest, ठीक है, इन एंशियंट टाइम्स। ये हो सकते हो कि लॉन्ग पास्ट। आदिवासी क्या करते थे बताइए? इन पास्ट टाइम, sir, वो well educated. हाँ, मतलब अभी उसका रीजन देना पड़ेगा। पास्ट टाइम में रहते थे, ड्यू टू, एंड दे वर वेल टू डू, दे वर टेकिंग ऑल देयर requirements, जो necessities और requirements from forest only. They were fulfilling their all needs from forest products, producers. They were fulfilling. ऐसा क्या हुआ अभी कि फिर वो वहां से भगा दिए गए? उस फॉरेस्ट से आयरन ओर मिलने लग गए, तो फिर जो ये शहर वाले थे, उनने केस करा। Their all needs from forest produce, फिर जैसा इन्होंने बताया अभी इसने, then Britishers came and brought forest law, and उनको क्या किया? आदिवासीज were made out of bound from forest. This made them marginalized. जब तुम उनको उनकी जगह से ही भगा दो तो क्या होगा? फॉरेस्ट लॉ आ गया था ना। तो ब्रिटिशर्स केम, या ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हुआ बताइए? फॉरेस्ट लॉ वाज इम्पोज्ड। फॉरेस्ट लॉ वो क्या था? was imposed, and Adivasis were out of bound. Yeah, Adivasis were not allowed to enter in forest. तो पहला तो ये बात हो गई। दूसरा क्या रीजन हो सकता है? भाई उनको उनके घर से निकाल दो, तो वो अब हम लोगों के बीच आके रहेंगे। दूसरा रीजन क्या है? Sir, they fled to countryside and ये बात सही है। नाउ देयर वाज नो लिवलीहुड, उनका कोई जीविका था क्या? हुड फॉर देम, they fled either to urban area or rural area, या तो कंट्री साइड जाएंगे, ये रूरल एरिया, either to कंट्री साइड और विलेजेस। ठीक है, विलेजेस। They were not educated. ठीक है, this made them out of mainstream, या this made them marginalized. जब वो educate नहीं थे, so they became labor. वो उन्होंने क्या काम किया? They started working in construction sites और railway sites, यही सब काम करने लगे। They started working at construction site, railway tracks, this made them
मार्जिनलाइज्ड, इसने उनको मार्जिनलाइज बना दिया। तीसरा सवाल, राइट वन रीजन व्हाई डू यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ नियम हों जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी का सेफ गार्ड होता हो, तो क्या ये जरूरी है कि जरूरी नहीं है? सर ये जरूरी है। माइनॉरिटी कम्युनिटी की वजह से, अगर एक यहाँ पर आया था वर्धमान कॉलोनी में, अरविंद नगर में आया था, तो उसने बोला कि मुझे मकान दे दो। तो जो भी मकान देने वाला था उसने कहा कि भाई आप कौन हैं? तो उसने बोला मैं सहीम आजमी हूँ। वो जान गया ये मुस्लिम है। तो उसने बोला नहीं नहीं, हम मुस्लिम्स को मकान नहीं देते हैं। तो इसने ये बात रिकॉर्ड कर ली, फ़ोन चालू रखा कि नहीं देते हैं। फिर इसने तुरंत वहाँ पर पिटीशन दायर कर दिया, उसको मकान मालिक को 3 लाख रुपए देते, सिर्फ ये कहने के लिए। वो और बहाना बना दे सकता था कि हम नॉन वेजिटेरियन को नहीं देते, ये हम नहीं देना चाहते, अभी हम मकान देना ही नहीं चाहते, वो तो गलती से बोर्ड लग गया था, हम तो देना ही, लड़के ने टांग दिया था। उसने ये कह दिया, अगर कोई वो कह देता मैं शेड्यूल कास्ट को नहीं देता तो भी फाइन देना पड़ता, उसको देना पड़ता, 1 हफ्ते के अंदर देना पड़ता। समझ में आई? तो अगर वही वो ये कहता हिंदू को नहीं देते तो कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि मेजोरिटी मार्जिनलाइज है ही नहीं। वो कहता हम तो मुस्लिम को देते हैं। अगर ये बात मुस्लिम ने बोली होती तो कोई बात नहीं थी, हम तो हिंदू को नहीं देते। उनको अपनी संरक्षा का, सुरक्षा का, अपने कल्चर को बढ़ाने का ये अधिकार उन्हें विशेष रूप से किसने दिया है? संविधान ने, कि उनका कल्चर बना रहे। अगर उनके इस अधिकार की सुरक्षा होती है तो जो भी करेगा उसको क्या देना पड़ेगा? फाइन देना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? इसी पर ये क्वेश्चन क्या कहा गया है बताइए, कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का सेफगार्ड इंपॉर्टेंट है? यस, लिखो सेफगार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट। Now, safeguard of Constitution is important. From side of Constitution. Yeah, from Constitution is important. ठीक है, बिकॉज दीज कम्युनिटीज, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं, वो क्या होती हैं? माइनॉरिटी कम्युनिटीज। यहां पर इसमें क्या कहा गया है? माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर बैकवर्ड। किस लिए वो पीछे रह जाती हैं? बैकवर्ड का मतलब यहाँ जाति से नहीं है, क्योंकि मुस्लिम में जाति करके नहीं होता है। बैकवर्ड का मतलब समाज में पीछे रह गई हैं। ठीक है, दीज आर बैकवर्ड एंड लैकिंग एजुकेशन। एजुकेशन नहीं होता, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल, सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल में वो लैग करते हैं। ठीक है, दीज आर लाइकली टू बी मार्जिनलाइज। और इस वजह से क्या होता है? समाज में उनकी स्थिति सबके बराबर होगी? नहीं होगी। दीज आर लाइकली टू बी मार्जिनलाइज्ड। Constitution gives them protection to upgrade their status and bring them back into mainstream. उनका स्टेटस अपग्रेड हो जाए। आरक्षण क्यों दिया जाता है बोलो? धोबी, कहार, नाई, चमार, इन सबको आरक्षण क्यों दिया जाता है? जिससे कभी ना कभी तो ये मेन स्टेटस के बराबर आ जाए समाज के बीच। नहीं तो खाई जब गहरी होती जाएगी अमीर गरीब की, बात समझ आई?
तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? गिव्स देम safeguard. Constitution safeguard their rights to upgrade them, जिससे उनमें ये भावना ना आए, upgrade them and bring them in. आपको ब्लास्फेमी के बारे में पता है कि नहीं पता? क्या होता है नहीं मालूम? ईश निंदा। ईश निंदा कानून इतना खतरनाक कानून है पाकिस्तान में, वो सिर्फ यही बोल दें कि इस हिंदू ने हमारे पैगंबर के बारे में गलत कहा है, उसको सर पे 4 लोग सर काट देंगे, चला देंगे, कुछ नहीं करेगा। ब्लास्फेमी का कानून इतना खतरनाक, माइनॉरिटी को वहां इसी तरीके से मारा जा रहा है। वो सिर्फ कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे हम जा रहे थे गली में और इसने ऐसा बोल दिया, तो पकड़ो इसको मारो। कोई कानून कुछ नहीं कर सकता, इतना खतरनाक कानून है। और सिर्फ वही नहीं, 51 मुस्लिम कंट्रीज में सब में ब्लास्फेमी का कानून। अगर और उसने कुछ कहा भी नहीं होगा, अब बोलेंगे अभी लगा तुम्हारे ऊपर ब्लास्फेमी, निकालो अपने बीबी बच्चों को, लाओ हम हमें ये हालत चल रही है। कुछ नहीं, अगर किसी ने कह दिया जरा सा कि मोहम्मद के बारे में या अल्लाह के बारे में, बस सर काटने की अनुमति किसी को भी है, चलते व्यक्ति को। अंधेर नगरी चौक, तो फिर क्या होगा? वहां किसी के वेलफेयर की कोई बात हो सकती है? बात ही खत्म हो गई। फिर न्याय क्या मिलेगा? एक आदमी ने बोला ईश निंदा की, बोले सब बोले हाँ की मारो मारो। ईश नहीं, ब्लास्फेमी का कानून। भाई ऐसे कैसे 23% 2% कैसे हो गए? बाकी 19% कहाँ गए? ब्लास्फेमी। अब जरा देखो, reread the section on minorities and marginalization। फिर उसी तरीके से होता है, जब जनता को तुमने आम लोगों को क्या कर दिया, तलवार से पकड़ के काटने का अधिकार दे दिया, तो वहाँ आतंकवादी बनेंगे। अब वहाँ पाकिस्तान में सब आतंकवादी, वहाँ आए दिन, अभी आपने पिछले साल नहीं पढ़ा था, केवी स्कूल में गए 223 बच्चों की हत्या कर, बच्चों के गले काटे पाकिस्तान में। केवी टाइप जो सरकारी स्कूल होता है ना, मिलिट्री स्कूल में अभी पढ़ लेना यूट्यूब में जाके कि कैसे मारा। वो सब वहां पे सब सोचते हैं कि हमको तलवार से किसी को भी काटने का अधिकार। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले किसी कम्युनिटी को काटा, तो सोचते हैं कि अब आपस में भी काट सकते। आदत पड़ जाती है ना फिर काटने की, काटने की आदत पड़ गई तो फिर काटने। यही चीज है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इंडिया इस मामले में बहुत अच्छा है। दूसरी जगह माइनॉरिटी के हितों को देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ हम लोग 1% जो 500 पर्शियंस हैं, वो पर्शियन प्रोलिफरेट कर रहे हैं। हमने कितना किया होगा कि उनमें टाटा बिरला बन गए, नहीं तो हम भी अपनी गेट कर लेते। इंडियंस कैसे बन गए? क्योंकि वो आए और हमने उनको एम्ब्रेस किया। बड़ी बात नहीं, गले लगाए। तो माइनॉरिटी के, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अधिकार किसको दिए हैं? माइनॉरिटीज को दिए हैं। अगर अभी आपने देखा कि मनमोहन सिंह की डेथ हुई है, ये बात मालूम है? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे वो हमारे, उन्होंने कहा कि हमारे सभी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कितनी बड़ी बात है। इसका विवाद हुआ, सब लोग कह रहे ये क्या बोल रहे हो, सबका अधिकार है। बोले नो, फर्स्ट मुस्लिम विल यूज देन अदर्स। मुख्यमंत्री देख लेना, ये भी गूगल में। अब ऐसे तो प्रधानमंत्री में खुद पंजाबी होते हुए ऐसे बोलते, मतलब पंजाबी बोलते तब भी समझ आता है कि पंजाबी को बोलो। ये वोट के लिए 17% में 2% में कितना कुछ हो जाता है। अगर 17% एक साथ दे दें, थोड़े तो उनके भी चमचे होंगे हैं।
हिंदुओं को डिवाइड कर रखा है। उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण बनिया और ये और कहा इनको मारो जूते चार, तो उनको 4 जातियों में डिवाइड कर रखा है। समझो इस बात को। जो बचे 80% उनको 20% करके 4 टुकड़े कर दो, तो वो आपस में ही लड़ते रहेंगे और उन 70% का फायदा उठा लो। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ना। तो ऐसा डिवाइड कर दिया कि वो अब एक हो ही नहीं सकते, ये चीज। तो read the section of minorities and marginalization. अब देखो, what do you understand by minorities? Minority का क्या मतलब होता है? 4th क्वेश्चन देखो। The minority means the community which is less in number in society. Less in एक लाइन means community which is less in number in society, उसको माइनॉरिटी कहेंगे। अगला सवाल देखो, बस इतना ही। लेस इन my number, yeah, whose population is lesser? This means whose population is in less percentage in society. For example, 5 स्टेट ऐसे ही हैं जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है। ये तुम मत समझो कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, मैंने नहीं बोला, इसलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पंजाब, ये पंजाबी सिख मेजॉरिटी में। सिखों ने तो अपना अलग ही संविधान बना रखा है पंजाब में कि यहाँ सरदार ही वहाँ चीफ मिनिस्टर बनेगा, हिंदू में बन ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे अंधेर करके रखे हैं। वहाँ है ना, केजरीवाल नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, चाहे वहाँ मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने बना रखा है जिसकी पगड़ीधारी होगा, जिसके नाम के आगे सिंह लगेगा वही बनेगा। बोलो ये कोई संविधान है? वहाँ हिंदू अगर कोई रह रहा है उसको वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये कैसा संविधान? जी तो सकते हैं शांति से। तो ऐसा नहीं है। हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम मेजॉरिटी है और कई जगह हिंदू मेजॉरिटी। बात समझ में आ गई? केरल हो गया, और ये साउथ, ये जो सिस्टर स्टेट्स हो गई, ये हो गई, कश्मीर हो गया। कश्मीर में तो ठीक मानता हूँ। है, ऐसे बहुत सर माइनॉरिटीज जिनकी सबसे कम पॉपुलेशन है या फिर जो रेशियो में कुछ रहता है। एग्जाम्पल, इन अवर कंट्री कौन माइनॉरिटी है? अभी इन अवर कंट्री जैन, बुद्ध, दीज आर माइनॉरिटीज। सिक्स, सुनो इस बात को, बात नहीं करो। दलित करके कोई कम्युनिटी नहीं मानी जाती। दलित 70% है, मतलब आप वो तो सबसे ज्यादा है, वो तो यहाँ के मूल निवासी। सर आपने तो बोला था इंडिया में सबसे। तो ऑल माइनॉरिटी आर नॉट ये मार्जिनलाइज। कभी कभी मेजॉरिटी भी मार्जिनलाइज हो जाती है। उसका एग्जांपल दलित है। बाहर से आर्यंस आए, उन्होंने कहा तुम्हारी छाया नहीं पड़ने देंगे, तुम मार्जिनलाइज हो गए। भाई आपने देखा ना, जो यहाँ के लोग थे मूल निवासी, उनको 4th चतुर्थ वर्ण में डाल दिया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, उनको बोल दिया तुम शूद्र हो, तुम सिर्फ सफाई कर्मचारी का काम करोगे और तुम और कोई काम नहीं करोगे, यही तो बोला था। अच्छा क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल? जैसे सिख कम्युनिटी इज 2.5%, इट इज मेन माइनॉरिटी। देखो इस चीज को, सिख community is 2.5%. It is, आपको मालूम है सीरिया से भागे थे मुसलमान और कहां पहुंच गए? यूरोपियंस ने कहा अरे कोई इनको शरण नहीं दे रहा, हम देंगे। सारे यूरोपियन कंट्री से, जर्मनी ने, फ्रांस ने सब्सिडी, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ाई कि 40% पहुंच गए हैं। और अब सर्वे है कि अगले 10 साल में उन्हीं का राज हो जाएगा। 8 बच्चे पैदा किए, और यूरोपियंस में तो वहाँ बच्चे ही नहीं पैदा होते हैं। इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, इन सब बच्चे लोग पैदा ही नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने शरण दी, अब वहाँ पे वो बिल्कुल उन्हीं की सरकार पलट दे रहे हैं। कनाडा में सरदारों का, यहाँ से सरदार भाग के गए, वो कनाडा की सरकार चला।
कनाडा में सरदार सरकार चला रहे हैं। आपको मालूम है जस्टिन ट्रूडो के बहुत सारे जो सांसद हैं वो सब सरदार हैं। चलो अगला क्वेश्चन। ये सब जियो पॉलिटिक्स ऐसे ही चलता रहता है। अब देखिए, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ए डिबेट। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया ना? माइनॉरिटीज मतलब डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन को धर्म या फिर रिलीजन माइनॉरिटी में आएगा? ऐसे सिर्फ एक नहीं है, ऑल आर माइनॉरिटी अदर देन हिंदू कम्युनिटी, ऑल इट इज रिलीजियस माइनॉरिटी अदर देन कंट्री में अलग अलग हाँ? हर एक कंट्री में जैसे जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उनके अलावा वो माइनॉरिटी मेजोरिटी हो गई, और उसके अलावा जो कम है वो सारी पॉपुलेशन माइनॉरिटी। एक नहीं होगी माइनॉरिटी, सब होंगी। जैसे यहाँ पर हिंदू हो गए 79%, तो बाकी जो बच गए 1% क्रिश्चियन, 2.5% ये 0.01% जैन, 0.1% ये बौद्ध, ये सारे सब माइनॉरिटी। एक ही थोड़ी ना होगा माइनॉरिटी। इट इज, तुमने सही बताया। ये क्या बताइए? इट इज इट इज इन माइनॉरिटी। देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो, you are participating in a debate, you have to provide reason to support the following statement. Muslims are marginalized community। तो क्या तुम्हें कोई ऐसा डेटा इस चैप्टर में मिलता है जिससे तुम्हें पता चलता हो कि मुस्लिम मार्जिनलाइज्ड हैं? Yes, sir. क्या लिखा है बताओ? Sir, देखो सर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम है वो। हाँ, लिटरेसी रेट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया इट इज लोवेस्ट। तो कितना है लिटरेसी रेट जरा देखो। Sir 57. ठीक है, इसमें 59%, तुम्हारी बुक में 57 लिखा है। ठीक है, मेरी बुक है। हैं? मेरी बुक है। हाँ यही सही है, 2% कम हो गया। और कम हो गया। लो, लिटरेसी रेट इन मुस्लिम्स इज 57% ना। अब बोलो इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है? वाइल लिटरेसी रेट इन इंडिया मुझे लगता है 73% होगा। अभी मैं चेक कर 74 74 है, यस। देख लेते हैं। लिखा है, लिखो वाइल लिटरेसी रेट कितना ऑफ इंडिया इस 74%। तो बोलो इनकी लिटरेसी रेट कम हुई कि नहीं हुई? कम है। मुस्लिम है कम इसलिए क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हो गए, सबको वो पढ़ा नहीं पाए, तो सब अगर बहुत सारे लोग हो गए नहीं पढ़ा पा रहे तो आप उनसे क्या करोगे? लेबर वर्क कराओगे, तो उससे लिटरेसी रेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे काम करने वाले हैं। समझ में आई बात क्या? 86 है जेंट्स की, तो जेंट्स की ज्यादा है। कम बच्चे होंगे तो अच्छे से पढ़ा पाओगे। 4 बच्चे हो पाएंगे तो सबसे हो पाएगा कि नहीं? आज मेरे घर में ये काम चल रहा है, अभी 3-4 दिन चल रहा है कि नहीं, महीने भर से जितने लेबर काम कर रहे हैं 8 लेबर है, 8 के 8 मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि जितने तुम्हारी स्कूटी में पंचर हो जाएगा, पंचर बनाने वाला मुस्लिम है। उन्होंने पढ़ाया ही नहीं बच्चों को। बच्चे ज्यादा पैदा किए लेकिन उनके क्या क्वालिटी पे ध्यान दिया? अगर क्वालिटी, जिसने एक बच्चा पैदा किया तो वो सब कुछ लगा दे उसको पढ़ाने में। अच्छा बच्चे पैदा कर दोगे तो क्या उनको पढ़ा पाओगे? बात समझ में आई कि नहीं? तो लिटरेसी रेट अपने आप डाउन हो जाएगा। उसमें से उनको अगर 6 बच्चे हो गए, 7 बच्चे, तो एक को वहां बाहर भी भेजना है हाजी बनाने के लिए। मतलब वो कि भाई हम एक धर्म के नाम पे दे रहे हैं, तो कैसे लिटरेसी रेट बढ़ेगा? ऐसा भी होता है कि भाई हम एक इसमें अलीगढ़ भेजेंगे, एक कहाँ भेजेंगे, तो जो अलग अलग इनके होते नहीं दीन के नाम पर, तो ऐसे तो नहीं बढ़ सकता ना। कम बच्चे होंगे तो ही क्वालिटी ऑफ लाइफ दोगे। दूसरी चीज, हिंदूज है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी 43.6%। देखो चेक करो, जबकि मुस्लिम को बिजली कितनी मिल पाती है? 67.5। किसको कितना है बताओ? और ये हिंदू को सर सिख को 96। देखो इस चीज को, हाँ?
बोलो। देसी भैंस। इसलिए क्योंकि उन्होंने कम बच्चे पैदा किए, हिंदू से भी कम बच्चे पैदा किए, और जिसने एक बच्चा पैदा किया होगा, हिंदू ने 2 बच्चे पैदा किए, उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया IAS बनाया। जैन ने भी यही किया। जो कम बच्चे पैदा करेगा वो अपने बच्चे को बहुत ऊंचा उठा देगा, और जो ज्यादा पैदा करता जाएगा वो क्या क्वालिटी दे पाएगा। तो जिसकी पॉपुलेशन कम है, जिसका ग्रोथ रेट कम है, उसने अपना स्टैंडर्ड बनाए रखा, जिसने ज्यादा है। ठीक है कि नहीं? बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? आप क्या भाई बहन 2 हो, अनुष्का और अवीश, लेकिन अगर एक ही होते तो तुम अपनी बहन का भी स्वेटर पहनते, अपना भी स्वेटर पहनते, डबल स्वेटर। मतलब 2 तुम्हें मिलते ना स्वेटर पहनने को, तुम एक स्वेटर में सर्दी काट रहे। समझ में आई बात कि नहीं? चलो, ऐसा होता है भाई। अब 4 बहन हो जाएंगे भाई बहन, तो कहाँ सबको कपड़े मिल पाएंगे? अगली चीज देखो, हिंदूज, सुनो इधर ध्यान दो, हिंदूज हैविंग एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। कितने हिंदुओं को बिजली मिलती है? देखो जरा, 7.2. अब तुम्हें इस चार्ट से ही पता चल रहा है कि देखो जैन और उन लोगों को, क्रिश्चियन को ज्यादा क्यों है? क्योंकि उन्होंने बच्चे ही पैदा नहीं किए। उनका बस चले तो आधा ही बच्चा पैदा करना। क्या होता है? एक्सेस, मैं बता रहा हूँ, इटली में पिछले 6 महीने से एक भी बच्चा नहीं पैदा हुआ, एक पूरा देश। वो लोग पैदा ही नहीं करना चाहते बच्चे। और रशिया में बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं तो रशियन गवर्नमेंट 10 लाख रुपए दे रही है एक माँ को एक बच्चा पैदा करने। 10 लाख न्यूज पढ़ लेना, सब कुछ दे रही है। मतलब क्यों? क्योंकि इससे वहां पर, नहीं तो ऐसा भी एक दिन हो जाएगा रशियन पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। लोग पैसा कमा रहे मजा करने के लिए, वो बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहते। While Muslims have access to electricity, 67.5%। बोलो, बात समझ में आई? पहली बात क्या बताई? भारत की साक्षरता दर 74% है, मुस्लिम की 57% है। बोलो, हो गए मार्जिनलाइज कि नहीं? हिंदुओं को कितना परसेंटेज बिजली मिलती है? कितने हिंदू लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं? 75%। और मुस्लिम में क्या है? 67.5%। तो इसका मतलब है कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो ऐसे और भी पॉइंट्स है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, 2 ही बताए गए हैं, तो 2 हमने बता दिए। लिस्ट 2 रीजंस। 6th क्वेश्चन देखो। नाउ next question says, देखो, question 7, would you agree with the statement that economic and social marginalization are interlinked? क्या तुम्हें ऐसा लगता है जो सोशली मार्जिनलाइज हो जाएगा, जिसका समाज पिछड़ा है, क्या वो पैसे से भी पिछड़ा हो जाए? तुम किसी के समाज को पिछड़ा समाज कह दो, जैसे तुमने दलितों को पिछड़ा बोल दिया, तो क्या धीरे धीरे उनके पास पैसा भी कम हो जाएगा? हो ही जाएगा। तुम उनको मेन स्ट्रीम में जाने ही नहीं दोगे, उनको पढ़ने ही नहीं दोगे। सोशल मार्जिनलाइजेशन यानी सोशल बाइकआउट। किसी को बाइकआउट कर दो कि भाई तुम पढ़ नहीं सकते हो, स्कूलों में नहीं जा सकते हो, तो क्या होगा? फिर उसको आगे नौकरी भी नहीं मिलेगी। So our social marginalization and economic marginalizations are interlinked. देखो इस चीज को। सर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनकी कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी। वो अगर सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो उनके पास इनफ्लो ऑफ मनी कैसे होगा? लिखो कि यस, इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड। बोलो।
आर पूछिए, ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं? ये दोनों मतलब सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक बहिष्कार, ये दोनों जुड़े हुए हैं। सर 6th क्वेश्चन 6 है ये? Sir, 8. Sir, 8. नहीं तो पहले 6th करें। 6th क्वेश्चन क्या है? देखो, इमेजिन दैट यू आर वाचिंग द रिपब्लिक डे परेड, ये दिया है Yes, sir. क्वेश्चन है। अगर तुम रिपब्लिक डे परेड देखोगे और with a friend and she remarks, look at these tribals, they look so exotic. देखो इनको देखने से कितना अजीब लग रहा है। These are so exotic. पंख लगा के घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसा होता है कि नहीं? तो these look so tribals हैं, they seem to be dancing at all the times. ये तो नाचते ही रहते हैं। List 3 things you would tell her about the lives of आदिवासी in India. अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसे कमेंट करेगा 26 तारीख को, तो तुम उसे क्या 3 जवाब दोगे? Sir, वो देखो। अपना हमारे देश के देखो, आदिवासी से नोट करिए, आदिवासी हैव डीप नॉलेज, ओके, ऑफ फॉरेस्ट, These are, ये क्या करते थे? नोमैड्स। पहली बात तो है डीप नॉलेज ऑफ, these were nomads. nomads का मतलब क्या है? Sir, घुमक्कड़. घुमक्कड़, ठीक है? These were nomads and adopt shifting cultivation. झूम की खेती समझते हो? Slash and burn. शिफ्टिंग Slash and कल्टीवेशन, वो कहीं पर खेती करते थे और उसका जो पराली वो जला देते थे, फिर दूसरी जगह करते थे, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये बता देना उनको। और तीसरी बात कि various rulers came in India but they could not conquer over Adivasis. They are so brave. कोई आदिवासी को जीत पाए? भील हो, अकबर भील से हार गया, राणा प्रताप की भीलों ने सहायता की थी। अभी भी तुम यहाँ पर जाओगे ना, जयपुर रास्ते में भील पड़ते हैं 7-8 बजे के बाद, अब कोई वहाँ उस तरफ बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलती, वो किसी को भी लूट लेंगे। लूट लेंगे. अभी उनकी यही आदिवासियों के लिए क्या है, ऐसे ही है बस। है रास्ते में जंगल जंगल पड़ता है, वहाँ भील है, अब वो क्या करेंगे? देखो, मैनी रूलर्स केम टू इंडिया, कब? अंग्रेज लोग जीत पाए थे, अंग्रेज लोग अहोम को नहीं जीत पाए थे, सबको जीत लिया था, तभी तो उन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाए थे। तो लिखो, मैनी रूलर्स केम टू इंडिया इन प्री कॉलोनियल रूल। कॉलोनी जब तो समझते हो ना, कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद, उससे पहले जो आए कोई नहीं जीत पाया। केम टू इंडिया इन प्री कॉलोनियल रूल या बिफोर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, but none of them could win आदिवासी, ठीक है? So but यही लिख दो, all were, उनमें से कोई जीत नहीं पाया। None of them conquer, वर्ड समझते हो? conquer का मतलब जीतना नहीं, could win। इन्वेट सबने किया लेकिन जीत नहीं पाया, विन ओवर आदिवासी। इससे क्या पता चलता है? आदिवासी आर ब्रेव, है ना, बहादुर भी है। चौथी चीज, द कल्चर ऑफ आदिवासीज इज रिच। उनका कल्चर कैसा है? रिच है। जो वो बस 3 तीन पूछी, अगला क्वेश्चन लिखो 7।
वुड यू एग्री? क्या तुम ऐसा समझते हो कि सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार आपस में गुंथे हुए हैं? आर दे इंटरलिंक? किसी का तुम सामाजिक बहिष्कार कर दो कि जो लाल नीला स्वेटर पहने वो हमारे बीच नहीं बैठ सकता। नहीं मतलब ऐसे तो अगर ऐसा बहिष्कार लाल और नीला दोनों, तो फिर ऐसे में तो फिर क्या, फिर इसको नौकरी मिल पाएगी अभी इसको? तो इसलिए सामाजिक बहिष्कार नहीं करो किसी का, किसी भी वजह से। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? क्या लिखो इस चीज को, लिखो यस इट इज फैक्ट, लिखो इट इज फैक्ट। इसका रीजन क्या है? दलित्स वर अंडर एस्टिमेटेड इन सोसाइटी। दलित्स को हम लोगों ने बहिष्कार किया कि नहीं? सर ये 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है सर। ये 8th क्वेश्चन सर कौन सा? 7th कौन सा है? इन द स्टोरी बोर्ड सर, आप टेक्स्ट से देखो क्वेश्चन। हमारे में बुक में, तुम्हारे में अंदर है, वो नहीं है बुक में फर्क है। चलो सर, कुछ ज्यादा ही नहीं है। हाँ नाउ देखो 7th क्वेश्चन, इन द स्टोरी बोर्ड यू रीड अबाउट हेलन होप्स टू मेक ए मूवी ऑन द आदिवासी स्टोरी, कैन यू हेल्प हर डेवलपिंग ए स्टोरी ऑन आदिवासी? क्या हेलन एक कहानी बनाना चाहती है? हैं? ये नहीं होगा ना? नहीं होगा तो 8 हमें किसी कहानी कर लेंगे। देखो देखो दलित्स एंड ट्राइबल्स आर कंसीडर्ड, these are considered as lower caste in society. ठीक है? तो क्या हुआ? सो इसकी वजह से क्या हुआ बताइए? नाउ दीज आर लिविंग इन सेपरेट एरियाज ऑफ विलेज। तुम अगर गांव में जाओगे तो दलित बस्ती अलग होती है, मालूम है? यहाँ पर भी ये वाली इधर कौन सा है जो यहाँ एयरफोर्स गेट के बगल में, तो वो है व्यास कॉलोनी, वो दलित बस्ती है। अगर समझ लो किसी की साइकिल चोरी होती है, सबसे पहले लोग व्यास कॉलोनी जाते हैं, वो मलिन बस्ती है, नहीं सर, वहाँ चोर रहते हैं। सर नहीं सर, ये गलत है। अरे मुझे पता है सर, ये इंदिरा नगर में रहता है, मैं इसके घर को जाता हूँ ना। समझ लीजिए, नाउ दे आर लिविंग, अब वो कैसे रहते हैं? नाउ these are living in separate areas in village. विलेज में जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय रहेंगे वहां पर दलित नहीं रहते, तो सोशल मार्जिनलाइज किया तो उनको इस तरह से मार्जिनलाइजेशन। सेपरेट एरियाज इन, इसका मतलब है कि क्या ये इंटरलिंक्ड है, सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन? ये था कौन सा क्वेश्चन? एक है, चेक करो, बोलो हाँ नहीं तो बोलो तो हम आगे चलें। चलो तो वो अलग रहते हैं। दूसरी चीज, दे आर नॉट गिवन प्रोवाइडेड गुड एजुकेशन, उनको अच्छी शिक्षा दी गई नहीं ना, सो दे वर नॉट प्रोवाइडेड good education, so they are poor now, इसलिए वो गरीब हैं। इससे क्या पता चलता है? This proves that social and economic marginalization are linked. पहले वो उनको तुमने सोशली मार्जिनलाइज किया, बाद में वो गरीब हो गए, तो क्या इंटरलिंकिंग हुई? This proves that social and economic marginalization
आर इंसर्ट। इससे पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतनी बात हो गई। पहले क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? मार्जिनलाइजेशन बताओ, कैसा है? बिल्कुल है, बताओ। Marginalization means a community which are not in mainstream. It is due to lack of education and lack of opportunity, or due to race, caste, religion, etc. And economic status. Okay, बताओ। Sir, marginalization means are those communities which are separate from mainstream life. This can be because of their caste, religion, race, and because of their earning, education, and access. Economic. अगला क्वेश्चन देखो। नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट 2 reasons why Adivasis are becoming increasingly marginalized. बोलो। Try करो। बोलो। Two reasons because of Adivasis are increasingly marginalized because at past time when British rule came, they applied forest laws. Because of that, the forest laws, Adivasis are lived in forest and depended on its goods, and because of that, they cannot enter in forest and they were prohibited from there. Because of that, Adivasi fled to the countryside where they were not educated and get discriminated and marginalized from other castes and religions, where they were start working as one buildings and etc. Railway track. ठीक है, और कोई बताए? सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। दो ये तो अच्छा ही है। Sir, Adivasis were living in forest from the British times. When the British rule came up, they made the forest rule by which Adivasis cannot live freely in forest. Due to this, they fled countryside or villages. Due to this, they didn't fill their needs and they didn't. थोड़ा छूट गया, लास्ट का छूट गया। Sir, हाँ, इस बोलो सेकंड क्वेश्चन। Two reasons. First, Adivasis are living in forest. They will get all the living things from the forest. When the British rule came, the Adivasis are not allowed to came in forest. Or second, by the rule of by British rule, Adivasis are living on railway track, forest. Railway track. लिविंग ऑन रेलवे ट्रैक पे रहेंगे। बताओ, तुम लोगों ने इसको मार्जिनलाइज कर दिया, सब किताबें अंदर करवा दी। ये लाल नीला पहने हैं। ये गलत है ना? ये मैं आज इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बना बात नहीं करो। And they were fulfilled by the forest. As the British imposed their British forest laws on them, they had to leave their livelihood and forest, and they fled to urban or rural areas. Due to their lack of education and race, they were marginalized. पहले इसको यहाँ से बंद करेंगे, पहले यहाँ से बंद करेंगे। They used to work in railway track or construction.
साले पहले मत कर देना प्लीज 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 प्लीज। अबे वो बीच में से